बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को बहुत बहुत खुश रखे और बहुत ही सेहतमंद वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो व्यूवर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी वीडियो में आज क्या बनने जा रहा है, तो आज हम अपनी वीडियो में बनाने जा रहे हैं बहुत ही ख़ास और मज़ेदार कैरी और खोपरे की चटनी की रेसिपी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और देखिएगा कि ये कितने मज़े की बनती है। ये ना सिर्फ इस चटनी जब हम बनाएंगे ना, तो इसका जो मज़ा है वो हमारे खाने को भी दोबाला कर देगी जायके में। तो जायके के साथ साथ इस कैरी की चटनी में बहुत ही, कैरी की चटनी के साथ जो खोपरा इसमें जाता है वो बहुत ही इसका जो जायका है डबल कर देता है। तो व्यूवर्स, ये कैरी की चटनी ज़रूर बनाइएगा। इस चटनी में जो खोपरे का एडिशन है ना व्यूवर्स, आप ख़ुद बोलेंगे वाह भाई, इतनी ज़बरदस्त बनती है खट्टी चटनी। और जो खोपरे का इसमें इम्तिज़ाज है इस चटनी के साथ, वाह इतना ज़बरदस्त बनेगी। तो व्यूवर्स, आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं अपनी फ्रेश कैरियों की तरफ, जो हमारे घर में लगा हुआ है आम का दरख्त। तो हम इसको देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हैं। आपको जैसा कि पता है कि कैरी में कितने ज़्यादा कैरी के फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन भी पाई जाती है काफ़ी मिक़दार में, और कैरी खाने से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर होता है। और गर्मी की शिद्दत भी कैरी के अगर हम शरबत जब पीते हैं तो वो भी कम करती है। तो व्यूअर्स देख रहे हैं ना, माशाल्लाह अल्लाह की शान कि हमें इतनी ज़बरदस्त किस्म के मौसम के फल अता करते हैं। अल्लाह ताला आपका बेहद शुक्रिया। तो चलिए व्यूअर्स, ये देखिए हम फ्रेश कैरियाँ तोड़ रहे हैं। आपके मुंह में पानी आ रहा है ना? और जो लोग कैरी खाते हैं और इसका अचार खाते हैं उनको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, और जो चटनी भी खाते हैं। और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, आप लोग ख़ुद कहेंगे कि वाह भाई ये तो चटनी बहुत ही मज़े की बनी है। तो मैं ये तोड़ रही थी, इनमें से कुछ एक आध कैरी की मैं आपको चटनी बनाकर दिखाऊंगी। आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको कितनी चटनी दरकार है। तो मैंने ये 2-3 कैरियाँ तोड़ ली थी और अब हम चलते हैं कैरी की चटनी की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह से मैं आप लोग को दिखा रही थी, हमने फ्रेश कैरियाँ तोड़ ली थी। अब यहाँ पर जो खोपरा और कैरी की चटनी के लिए जो हमें चीज़ें अज्जा दरकार हैं वो ये थी। अब मैं इस कैरी, जो सबसे बड़ी कैरी थी, इसको हमने एक ही कैरी की मैं चटनी बनाने जा रही थी। तो यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी भर कर पुदीना ले लिया था, लहसुन थे 4-5, ये बीच में से कट कर लिए थे मैंने, बड़ा लहसुन था। और ये 5 लहसुन थे, 3 हरी मिर्चें थी मोटी वाली। आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से तीखी वाली भी ले सकते हैं। धनिया था आधी मुट्ठी। ये 2 भरकर टेबल स्पून खोपरा है जो हर जगह अवेलेबल हो जाता है पिसा हुआ। नमक है और थोड़ा सा ज़ीरा है, आधे से भी आधा ज़ीरा हमने ऐड कर लिया, नमक ऐड कर लिया, पुदीना धनिया और 2 चम्मच भर कर टेबल स्पून खोपरे का ये जो चूरा होता है, क्रश खोपरा, वो हमने ले लिया था। तो व्यूवर्स, यहाँ पे सबसे पहले हमने ये एक कैरी ले ली थी। अब इसका मैं छिलका उतार रही हूँ और ये देखिए छिलका आराम से उतर जाता है। तो आप लोग ये कैरी की चटनी ज़रूर बनाइएगा खोपरे के साथ मिलकर, ये बहुत ही मज़े की बनती है। और व्यूवर्स, मैं ब्लेंडर या ग्राइंडर में नहीं बनाऊंगी, मैं ये सिल पर पीसूँगी। और सिल पर पीसी हुई चटनी तो आपको पता ही है कितने मज़े की बनती है ना? तो ये मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए सिल पर बनाकर आपको दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से ये बन जाती है सिल पर। तो ये देखिए मैं छिलका उतार रही थी और ताकि ये अच्छी सी बन जाए हमारी ये कैरी। अब ये देखिए कट कर रहे थे हम। तो व्यूवर्स, अगर आपको झटपट से बनने वाला मज़ेदार कैरी के अचार की रेसिपी चाहिए और कैरी का ठंडा ठार शरबत बनाने की भी रेसिपी चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सुपर हिट किचन पर जाइए और इनकी वीडियो और ये इनकी जो वीडियोज़ हैं शरबत की और अचार की,
वो आपको मिल जाएंगी और आप ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आएगा कि कितनी झटपट बनकर तैयार हो जाता है मज़े का अचार की रेसिपी ज़रूर देखिएगा व्यूवर्स, और शरबत की भी। तो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक भी इसमें आपको मिल जाएगा मेरे चैनल सुपरहिट किचन पर। तो ये देखिए, मैंने कैरियाँ ये काट ली थी बारीक बारीक, और इसकी मैंने जो गुठली भी थी ये भी हम निकाल रहे थे, जो कच्ची गुठली थी हल्की सी, तो ये भी हम इसको निकाल रहे थे, क्योंकि ये कुछ दिनों में आम बन जाएगी, तो ये फिर बीच में से इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। तो ये अल्लाह की शान है कि बीच में जो गुठली होती है पहले कच्ची होती है, फिर जब आम बन जाते हैं तो ये गुठली पक जाती है और फिर हमें आम की सूरत में हमें फिर ये मिलती है। ये देखिए, मैं दिखा रही थी आपको। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, वाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान कि हमें इतने मज़े के मौसम के फल अता करते हैं, मौसम की सब्ज़ी अता करते हैं। तो ये 2 कैरियाँ मैंने बचा ली थी, इसकी हम बाद में कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिल पर ये सबसे पहले हम कैरियों को अच्छे से कुचल लेंगे, और ताकि हमें पीसने में आसानी रहे। तो ये देखिए, हम इसको अच्छे से सिल की बट्टे की मदद से कुचल लेंगे। आप लोग की मर्ज़ी है, आप ग्राइंडर में या ब्लेंडर में बनाएं, लेकिन जो सिल पर बनाने का मज़ा है ना चटनी का, ओहो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर कुचल रही थी आराम आराम से, ताकि हमारी कैरी को कुचलने के बाद जब हम चटनी बनाएंगे तो आसानी से पीस सकेंगे, और भी चीज़ें जो इसमें जाएंगी। तो ये देखिए, पहले हम कैरी को दरदरा सा अच्छा सा कुचल रहे हैं। यहाँ पर अब हम कैरी के साथ साथ अब लहसुन को भी पीसेंगे। ये 3-4 लहसुन था, उसको मैंने बीच में से हाफ़ कर लिया था। इसको भी हम अच्छे से कुचलेंगे और फिर पीसेंगे। तो ये देखिए, मैं कुचल रही थी कैरी और लहसुन को। यहाँ पर मैंने जो 1 मुट्ठी भरकर पुदीना ले लिया था, इसको भी पुदीना ले लिया था, थोड़ा सा धनिया था, हरा धनिया। और अब क्या जाएगा, अब हम डालेंगे इसमें ये थोड़ा सा ज़ीरा, आधे से भी आधा थोड़ा सा जाएगा ज़ीरा, ज़्यादा नहीं जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 1-2 चुटकी के करीब हम ये ज़ीरा ऐड करेंगे। और ये हरी मिर्चें हैं व्यूवर्स, ये मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। आप अपने जितना आप तीखा या मिर्चें पसंद करते हैं उतना आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये खोपरा हम कोकोनट डाल रहे हैं, पिसा हुआ खोपरा हर जगह मिल जाता है। तो असल जो इंग्रेडिएंट है खोपरे की, जो इसके साथ कैरी के साथ मिलकर बनती है, यही इस चटनी को मज़ा देगी। तो व्यूवर्स, थोड़ा सा हमने नमक ऐड किया, और अब देखिए, मैं ये दरदरा सा, पहले इसको हम कुचल रहे थे, अब फिर हम इसको पीसेंगे। तो व्यूवर्स ये देखिए, अच्छा सा इसको पीसेंगे, चटनी पीसेंगे और पीसेंगे। तो ये देखिए, है ना, मज़े की लग रही है ना व्यूवर्स, ज़रूर बनाइएगा। आप लोग खुद कहेंगे थोड़ी सी डिफरेंट है, शायद पता नहीं आपके घर में बनती है या नहीं बनती। हमारे घर में तो ये पहले बहुत बनती थी। आप इसको खिचड़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पुलाव के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप किसी भी खाने के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाहे आप रोटी सालन के साथ भी। अगर जब आप ये चटनी के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। बहुत से लोग तो चटनी के साथ भी रोटी या पराठे के साथ भी खाते हैं, तो आप लोग किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जब भी ये चटनी के साथ खाएंगे तो आपके खाने का मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो व्यूवर्स ये देखिए, माशाल्लाह से ये दरदरी सी मैंने पीसी है। आप चाहें तो बिल्कुल महीन सी, क्या कहते हैं वो, बिल्कुल चिकनी सी पीस सकते हैं। मैंने जितना मुझसे पीसा गया मैंने पीसी और माशाल्लाह से ये देखिए, आपके लिए मैंने बनाई है सिल पर, और बहुत आसानी से बन गई थी। कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं लगा। हम लोग समझते हैं कौन सिल पर पीसे, लेकिन थोड़ी सी भी मेहनत कर लें तो आपको मज़ा आपको डबल आने वाला है खाने में। तो व्यूवर्स ये देखिए, मैं निकाल रही थी खोपरे की चटनी कैरी के साथ। वाह वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह से ये बनकर तैयार हो गई है। अभी मैंने सिर्फ चटनी बनाई थी और मैं इसके साथ बनाने वाली थी दाल चावल। तो अभी तो मैंने चटनी आपको दिखा रही थी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से दरदरी सी चटनी बनाई है मैंने, और आप चाहें तो और भी इसको मज़ीद पीस सकते हैं।
تو ویورز میں امید کرتی ہوں آج آپ کو میری یہ کوکونٹ کیری کی چٹنی ضرور پسند آئے گی اور آپ لوگ ضرور بنائیں گے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ملیں گے ہم پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کتنے مزے کی چٹنی بنی ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔